हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक अंधे का है, जिसने अपनी चतुराई से हीरे और कांच में फ़र्क बता दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ प्रसंग लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, एक राजा था। उसके दरबार में बहुत से पारखी जोड़ी रहते थे। एक बार राजा के पास एक दूसरे राज्य का मंत्री आया और बोला, राजन, सुना है आपके दरबार में बड़े पारखी जोड़ी हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वे कितने बड़े पारखी हैं और मुझे देखना भी है। राजा ने कहा, ठीक है, आप देख लीजिए और आप भी परख लीजिए। मंत्री ने कहा, मेरे पास 2 चमकीले कांच के टुकड़े हैं। देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है। अगर आपके दरबार में कोई हीरे को पहचान ले तो मैं मान जाऊंगा कि आपके पास नायाब जोड़ी हैं। राजा ने सुना और सोचा कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल, मैं अपने जोड़ियों को बुलाता हूँ। और राजा ने तुरंत अपने जोड़ियों को बुलवाया और कहा, लो देखो और परखो इन दोनों कांच के टुकड़ों को, और बताओ इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर है। सभी ने सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने जोहरियों को परेशान देखकर समझ लिया कि शायद इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो बेइज्जती होकर ही रहेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और उपाय करना ही होगा। तब राजा ने सारे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी आकर अपना हुनर दिखा सकता है। वो जोड़ी भी हो सकता है और कोई आम जनता भी। घोषणा सुनकर के बहुत से लोग आए और सबने परखने की कोशिश की, लेकिन सब विफल होकर चले गए। सभी के जाने के बाद राजा निराश हो गए और उन्हें लगा कि अब तो मेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। तो तभी एक अंधा व्यक्ति आया और बोला, राजन, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैं शायद पहचान लूँगा। मुझे एक बार आप कोशिश कर लेने दीजिए राजन। तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, खुद तो कुछ देख नहीं पाता है और हीरे की परख करेगा। राजा ने सोचा, अगर सबके सामने कह रहा है तो हो सकता है इसके पास कोई कला हो, इसलिए इसे एक मौका तो देना ही चाहिए। राजा की आज्ञा पाकर अंधा बोला, लाओ दोनों कांच के टुकड़ों को मेरे हाथ पर रख दो और ज़रा मुझे बाहर धूप में ले चलो। धूप में पहुंचकर उसने दोनों कांच के टुकड़ों को अपनी हथेली पर रखा और वहीं धूप में बैठ गया। फिर कुछ क्षण बाद उठा और उन्हें छूकर कहने लगा, यह जो मेरे दाएं हाथ में है वह हीरा है और जो बाएं हाथ में है वह कांच का टुकड़ा है। वहाँ उपस्थित सभी हैरान हो गए। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या ये सही कह रहा है? मंत्री ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो राजा ने पूछा कि तुम नेत्रहीन होकर भी सही परख कैसे कर ली? बड़े बड़े जोड़ी तक परख नहीं पाए। तब अंधे ने कहा, राजन, यह तो एकदम आसान है। जरा सी धूप में जो तप जाए वह कांच ही हो सकता है, हीरा नहीं। मंत्री भी प्रसन्न हो गया
और अंधे की तारीफ़ की। राजा भी काफ़ी अंधे की तारीफ़ की और उसे बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। तो इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति हीरे की तरह सहनशील होते हैं, जो हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, जबकि अज्ञानी व्यक्ति कांच की तरह होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।